नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर। मैं हूं नवीन पांडे। पहली बार चुनावी राजनीति में एक पार्टी के अध्यक्ष ने कड़वी सच्चाई न केवल बयान की बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों को समझाया कि केवल वोट पाने के लिए ऐसे वादे नहीं करें। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए कर्नाटक का उदाहरण पेश किया है। खड़गे ने कहा है, कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी, जिनमें से एक को इसलिए वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि आर्थिक बजट का आकलन ठीक से नहीं किया गया और चुनावी वादा कर दिया गया। इस स्वीकारोक्ति ने न केवल कांग्रेसियों को ही हैरान कर दिया बल्कि बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। मौका चूके बिना बीजेपी हमलावर होते हुए कांग्रेस को खटाखट गारंटी के नाम पर झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दे चुकी है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस का कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र चुनाव के मौके पर खड़गे द्वारा बोला गया ये सच कहीं कांग्रेस की लुटिया तो नहीं डुबो देगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ. नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। बोले खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? फटाफट 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 गटागट गटागट गटागट। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट 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 खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान जुमला दिया गया था राहुल गांधी की ओर से, बहुत चर्चित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय भी इस पर बयान दिया था। तब से लगातार ये चर्चा चल रही थी। और कांग्रेस की सरकारें, हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें और तेलंगाना की बात करें, तीनों इस समय आर्थिक संकट से घिरी हुई हैं। हिमाचल में तो वेतन का संकट खड़ा हो गया था और कर्नाटक की बात करें तो वहां पर महिलाओं के लिए जो मुफ्त बसों में यात्रा की सुविधा थी, सरकार ने खुद कहा है
हम इसे वापस लेने में विचार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं न कहीं समझा रहे थे, महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा वादा न करिए जिससे आपको फिर एक बार ऐसे वादे पूरे ना हो पाए। आकलन करिए पहले। आपको याद होगा 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दी थी कि फ्रीबीज इतनी ज्यादा मत दीजिए कि इसको लेकर आर्थिक संकट खड़ा हो जाए, विकास के लिए पैसा ना बचे। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कहते जरूर हैं, लेकिन केंद्र सरकार खुद बहुत सारी योजनाएं ऐसा चला रहा है जो मुफ्त की योजनाएं हैं। विपक्षी दल उस पर सवाल खड़े करते हैं। बात दिल्ली करें, जहां से ये आइडिया आया, आम आदमी पार्टी जिसको माना जाता है कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का ऐलान करके उसने चुनाव जीता है, वो कहती है केंद्र सरकार हमको पैसा देती नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की थी और ये तमाम मुद्दा बना हुआ है। ये इस समय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा। ऐसा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या वाकई सेल्फ गोल कर दिया है, ये भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तगड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस ऐसे ही झूठे वादे करके चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे नहीं कर पाती है। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स for which you have got budgetary provisions, for which you have got financial availability. तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? लगातार हमलावर है। आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद की बाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कांग्रेस लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वायदे करती रहती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार, किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। ये प्रधानमंत्री का बड़ा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या सेल्फ गोल कर दिया है, या फिर जो है कांग्रेस अध्यक्ष ने जो स्वीकारोक्ति की है उनका सच्चा बयान है। और राजनीति की जो बाकी सारे दल हैं उनको समझना चाहिए कि देश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की रेवड़ियां बांटना कितना ठीक है, कितना जायज है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदीप भटनागर जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। सुषमा शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत सुषमा जी। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। सबसे पहले डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, आपका ही बनता है। आपको आवाज आ रही है? उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर हरिनाथ, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह स्वीकारा है कि उतनी ही योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए, चुनावी वायदे करनी चाहिए बजट देखकर जो पूरे कर पाए। कर्नाटक का उदाहरण दिया उन्होंने कहा कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाएं दी थी, जिसमें से एक को हमें वापस देना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में डिप्टी सीएम जो शिव कुमार है, उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो है, एक बहाना बनाया था, महिलाएं जो है फ्री में बसों में यात्रा करना नहीं चाहती हैं, तो हम विचार कर रहे हैं योजना वापस लेने की। इस बहाने को जो है खड़गे साहब ने अपने बयान में रखा और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को समझाया, खासतौर महाराष्ट्र कांग्रेस के लोगों को, कि आप चुनाव में ऐसा वादा मत करिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो इस बयान को तो अच्छे तौर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी 2 साल पहले ऐसा ही कुछ कह चुके हैं। क्या कहिएगा आप इस पे? प्रथम तो मैं पूरे विश्व में जितने मेरे हिंदू भाई बहन साथी हैं
मैं उनको सबसे प्रथम तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना बहुत बहुत चाहूंगा। शुभकामनाएं। और आपके चैनल को भी, और भैया दूज और गोवर्धन की जो पूजन है उसमें भी मैं पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के हिंदुओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। प्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपने आज जो सवालात करे हैं, आज ये सवालात जो है ये दर्शाता है कि अब तक कांग्रेस ने 10 वर्ष के चुनाव जो हारने का जो पूर्ण जो काल हो चुका है, तो झूठे वादे और जो उनके प्रवक्ता हमें झूठा बोलते थे, तो आज साफ कर दिया है आदरणीय खड़गे जी साहब ने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो नेतागण टीवी पे आते हैं वो झूठे नहीं हैं। जितने कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आते हैं अपने नेताओं को झूठ छुपाने के लिए और उनके वादों को गलत परोसने के लिए, आज वो साबित कर दिया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और वास्तविकता यही है अच्छे हिंदुस्तानी की। मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय खड़गे साहब को और सैल्यूट भी करूंगा, जिन्होंने पूरी कांग्रेस को आईना दिखाया। और पूरी कांग्रेस को आईना दिखाना प्रथम गांधी परिवार को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रवक्ताओं ने जो टारगेट करके ओबीसी दलित की बात करते हैं, और खड़गे साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और खड़गे साहब ने देखा कि झूठे वादों से परे जो कहे वो ना करे, उस चीज को कांग्रेस ने दर्शाया है। प्रथम शुरुआत अगर मैं करूं तो राजस्थान में जितने वादे करके सरकार बनाए थे आज विफल क्यों हुए, ये समझने वाली चीजें हैं। आज आपका जो पतन हो चुका है वो आपका झूठ है, मगर आप उस पर स्पष्ट नहीं बोलते हैं। अगर मैं सवाल करूंगा या मैं अच्छी बातें बोलूंगा तो उस पर जवाब कोई नहीं आएगा, इधर उधर बातों पे जवाब आएगा। अगर आप हिमाचल में आए, चल अच्छी बात है, आपने जनता के लिए वादे करे, गरीबों को आपके वादे अच्छे लगे, मगर आपको उन पे आना चाहिए ना। अब तक 2.5 लाख लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। देखिए इतना बड़ा दिवाली का त्योहार है, बोनस तो बहुत दूर की बात है, 3-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, आपके फंड नहीं है। आपने पेंशन की बात करी थी, वो बेचारे मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, तो वहां पे हमारे युवागण थे या हमारे पूर्वज जो हमारे बुजुर्ग हैं जो फौज से निकले, वो उम्मीद करते थे और उम्मीदों के कारण कि हमारा खर्चा चलेगा और कांग्रेस सरकार ने वादे करें पूरे करेगी। तो उन चीजों को, ये चीज कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। और खासकर अगर उत्तर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा राहुल गांधी का हाथ है। आपको ये नहीं पता आपको किस मंच पे क्या बोलना है। आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जिस खेत में आलू उगता है उस खेत में हम उसमें फैक्ट्री बना देंगे, जिस टमाटर उगता है सॉस की फैक्ट्री लगा देंगे। ये मजाक नहीं है तो क्या है ये? क्या देश की जनता आपको नेतृत्व दे रही है, आपको सरकार बनने का मौका दे रही है, आपको केंद्र में आपको जो 10 साल तक आप धूल चाटते रहे और आपको 10 वर्ष बाद आपको विपक्ष बनाने का अवसर दिया, तो इसलिए दिया ना कि आप हमारी बात उठा सको। अगर सरकार गलती करे तो आप उसको आईना दिखा सको, कि आप खड़े हो किसान के विषय में क्वेश्चन करें और आंख ऐसे टेढ़ी करके निकल जाएं। तो ये नेता विपक्ष का फर्ज नहीं है। मैं तो आपके चैनल पे भी कई बार बोल चुका हूं, श्री राहुल गांधी जी को जितने राज्यों के अंदर इनकी सरकारें चल रही है वह मंत्री का पद लेना चाहिए और वहां सीखना चाहिए कि मंत्री का कार्यकाल क्या होता है और मंत्री जनता के बीच में किन वादों को किस तरीके से पूरा करता है। ये कोई छोटापन नहीं होता है सीखना, और सीखने की उम्र नहीं होती है। मैं आज भी एग्जाम दे के आया हूं, आज भी एक क्लास का मैं भी, तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो मैं ही चाहूंगा कि खड़गे साहब ने जो आईना कांग्रेस को दिखाया है वो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जी हेलो जी प्रदीप जी बोलिए। लेकिन बड़ा सवाल प्रदीप जी ये है कि बीजेपी भी तो अपने राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में जो है ऐसी मुफ्त की स्कीमें चलाती है, केंद्र की सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती है। बिल्कुल आपने भी सही कहा जी। क्या हमने आज एक सवाल का और आज मैं गहन सोच में था, मैं कुछ एक चैनल देख रहा था तो एक कांग्रेस के ही नेता बैठे थे और वो 15 लाख की बात कर रहे थे कि खाते में 15 लाख रुपए आए, इन्होंने झूठ बोला। तो 15 लाख रुपए जो कि सरकार चली गई, कांग्रेस की पतन हो गया, मगर वो दलाली का जो है ना माइंड नहीं गया। और आपने अगर हमारे सरकारों की बात करी, मैं बता देता हूं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान साहब ने जो स्कीमें चलाई, लाडली की या भांजी की, क्या वो चलती रही? और कर्जा और ना कर्जा प्रदेश की बात अलग है,
प्रदेश के हर राज्य का कर्जा है, क्या वो सोच समझ के नहीं दी कि आपके राज्य में क्या आपकी औसत कमाने की है और क्या क्या टैक्स के प्रति आप प्रति जो इकट्ठा करते हैं वो जनता को देने की है। हमने वादे करे, ये थोड़ी ना कहा कि हम सिलेंडर फ्री देंगे, हम सबके खातों के अंदर जो कमा रहा है समगुण संपन्न है, जो 100 बीघे जमीन लेके बैठा है हम उसको भी देंगे, नहीं, हम उस गरीब किसान को अनुदान देंगे जिसपे 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे है, जो अपनी फसल को लेके मंडी तक नहीं पहुंच पाता है। हम उस बेटी को पैसा देंगे, उस मां को पैसा देंगे जो अपनी बेटी की शादी कर सके, उस संपूर्ण संपन्न को नहीं देंगे जिसके घर में कार खड़ी है, फ्रिज है, एसी है। समझ ये है। चलिए ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी, एक जवाब खत्म कर रहा हूं। हम एक समुदाय को खुश करने के लिए नहीं लैपटॉप बांट रहे, साइकिल बांट रहे, या फिर हम बसें चला रहे हैं कर्नाटक की तरह। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर हरिनाथ जी उपाध्याय, आपको आवाज आ रही है? उपाध्याय साहब, आप कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे बोलेंगे, आप बताइए, बोल रहे हैं ना। इसीलिए कह रहा हूं। आ रही है कि नहीं आपको? आप आवाज आ रही है ना? हाँ, पहली बार आपकी आवाज आई है। अभी बताइए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इतना बड़ा स्वीकारोक्ति किया है, तो ये कर्नाटक का उदाहरण भी दिया उन्होंने, कर्नाटक में किस तरह आर्थिक संकट है। इससे पहले हिमाचल में जो आर्थिक संकट है वो हमने देखा है कि वहां वेतन नहीं बढ़ पा रहा था लगातार जो है। तो अब वो चेता रहे कि महाराष्ट्र में ऐसी गलती मत करिए, वादे मत करिए जो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, इस पर इतना पूरा बीजेपी हमलावर है। देखिए नवीन जी, कितना दुख का और दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल कई राज्यों में तनख्वाह 10-5 दिन लेट भी हुआ करती है। ये 4 महीने पहले की बात है, क्या अभी तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों की? आप बताइए, हम राज्यों को अपनी व्यवस्था पूरी करनी होती है। हम लोकतांत्रिक सरकार है, हम गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए अगर वादा करते हैं तो निभाते हैं। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, 5 हमने जो है योजनाओं पर हमने वादा किया था। अन्नभाग्य योजना, यह युवाओं के लिए 3,000 रुपया और 1,500 रुपया और 3,000 रुपया महीने जो है डिप्लोमाधारियों के लिए, लक्ष्मी योजना और शक्ति योजना जिसकी आप बात कर रहे हैं, 5 योजनाएं चला रहे हैं कल्याणकारी। और राज्य सरकार की जो हिस्से की जीएसटी है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। चावल महंगा कर दिया तो वहाँ की राज्य सरकार ने अधिक पैसा देकर 10 किलो मुफ्त चावल बांट रहा है गरीबों के लिए। आप बताइए, जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है उन सरकारों को किस तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करके उसको पूरा नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए हर खाते में भेजने के लिए 10-11 साल पहले वादा किया था इन्होंने, और आज तक एक पैसा किसी खाते में भेजा नहीं। 2 करोड़ नौकरी से 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी, जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। हमने तो पुरानी पेंशन भी लागू किया, अपने 5 योजनाओं के जो कर्नाटक वो लागू किया, तेलंगाना में किसानों का कर्जा माफ किया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने किसी बात के लिए समीक्षा, तो समीक्षा में क्या यही आता है कि हम बंद कर देंगे? अरे समीक्षा में आता है कि हम आगे इससे कैसे निपटेंगे, किस तरह से बजट की व्यवस्था करेंगे। अरे भाई, हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 62 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे, पेट्रोल का दाम 20-25 रुपया 50 बढ़ा के हम अपना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, या कहीं से हमको इलेक्ट्रिक बांध का पैसा मिल जाएगा, पार्टी फंड में तो हम अपनी सरकारों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर दें। ऐसा नहीं कर पाते हम लोग ने। हम लोग को अपने से ही काम करना, अपने से जुटाना है। लेकिन उपाध्याय जी सुनते, सवाल भी सुनते रहिए, सवाल भी सुनते रहिए बीच बीच में। देखिए, पहले हिमाचल संकट आया, आपके 3 राज्यों में सरकारें हैं, तीनों आर्थिक संकट में घिरी हुई हैं और तीनों परेशान हैं। बाकी लोगों ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे कर पा रहे हैं, आप अपने वादे इतनी ज्यादा कर चुके हैं। और खटाखट स्कीम अगर वो भी वादा किया गया था, प्रधानमंत्री ने आज लगातार उस पर कहा कि कांग्रेस की सरकारें जो हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाती हैं, आर्थिक कुप्रबंधन है उनके अंदर। वादा अपना पूरा किया है, तभी तो आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, चुनाव से 3 महीना पहले लाडली बहना योजना इन्होंने महाराष्ट्र में लागू किया और 3-4 महीना में वहां की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई। चुनाव के लिए इन्होंने किया था, चुनाव बाद बंद कर देंगे, वहां की जनता भी जानती है। हम तो इतने दिन से चला रहे हैं, 5-5 योजनाएं गारंटी से चला रहे हैं, और
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर कोई मार्गदर्शन करते हैं तो उसको हम स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, उनका मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे, ठीक है। एक सवाल पूछ लीजिए, मेरा एक सवाल है। प्रदीप भटनागर जी, एक बयान सबका हो जाए। प्रदीप भटनागर जी दोबारा फिर एक सवाल है छोटा सा, एक बयान सबका हो जाए, एक बयान के बाद लौटता हूँ। एक छोटा सा मेरे बात आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्नाटक के अंदर इतने सारे किसानों ने जो आत्महत्या कर ली कर्जे के कारण, उस पर एक सवाल पूछ लीजिए। मैं आपका सवाल लूंगा दोबारा। सुषमा शर्मा जी वेट कर रही हैं। सुषमा शर्मा जी, उपाध्याय जी मैं दोबारा आता हूं, फिर पूछते हैं। सुषमा शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष का बयान है, ये जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी एक तरह संदेश है, चूंकि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और उन्होंने कहा है, और बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, अगर वे बयान दे रहे हैं कि जो फ्रीबीज है इसकी घोषणा करने से पहले बजट देखा जाना चाहिए और इस तरह घोषणा नहीं करें। ये दिल्ली में भी इस समय जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सैलरी का संकट आया, अभी हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है वहां पे आर्थिक प्रबंधन को लेकर, तो आप लोगों के लिए भी कहीं आईना है? सभी आपके चैनल के माध्यम से आज दिवाली का दिन है, मैं सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ ये बता देना चाहती हूँ कि ये फ्री बीज कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इसके बारे में जानना हो तो अरविंद जी से अधिक कोई नहीं जान सकता कि अरविंद जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे बेटा हैं जिन्होंने दिल्ली में जो जो वादे किए वो सारे के सारे पूरे किए। आप देखें जो महिलाओं को उन्होंने फ्री में बस सर्विस दी और जो फरिश्ता योजना हुई, फिर हमारी बिजली पानी फ्री हुआ। आप ये देखिए कि दिल्ली जो पहले 33,000 करोड़ से उन्होंने 75,000 करोड़ तक उन्होंने फायदे में सरकार चल रही है, इतनी गारंटियां उन्होंने जितनी दी सारी की सारी पूरी की। और आज एमसीडी में भी जो कि 18 साल से बीजेपी के शासन में थी, लेकिन अभी तत्काल ही आम आदमी पार्टी उस पे आसीन हुई है और जितने भी टीचर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सब इतने खुश हैं। ये तो देखें कि जो सरकार चलाने वाली जो बात है, वो जो मुखिया होता है सरकार का, जब वो अपने बजट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है और लोगों को उनकी सुविधाएं मुहैया करवाता है और फिर भी सरकार बजट में फायदे में चल रही है। देखिए ये तो अपनी नीतियां बनाने की हैं, ये फ्री कुछ भी नहीं है, ये उनका टैक्स का पैसा उन्हीं को ही वापस किया जा रहा है। ठीक है, और दिल्ली में बहुत राज चल रही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस सरकारें ये नहीं कर पाती हैं। हिमाचल की बात है, कर्नाटक की बात है, तेलंगाना की बात है, तीनों सरकारों पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो ये चूंकि कहा जाए दिल्ली चूंकि अमीर राज्य है इसलिए कर पाता है, बाकी राज्य नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीजें। सुषमा जी, लगता है संपर्क कट गया। अमिताभ कुमार जी, देखिए बहुत बड़ा मसला है। मसला यह है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने एक बड़ी स्वीकारोक्ति की। आमतौर पर राजनीति में ऐसी स्वीकारोक्ति कोई करता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो बड़ा दिल दिखाया है, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है, रविशंकर प्रसाद हमलावर हैं और इस पर भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको लगता है कि जो है ये सेल्फ गोल कर लिया खड़गे साहब ने? राहुल गांधी भी खुद हैरान होंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन करके जी, एक ईमानदार स्वीकारोक्ति थी और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में इसके बाद एक 360 डिग्री का पूरा जो है चक्कर पूरा करके वापस जो है सही तरीके की राजनीति पे चलने का रास्ता बनना चाहिए। और आश्चर्य तब होगा जब राहुल गांधी इस पे आपत्ति ना करे। मनमोहन सिंह का जैसा एक बिल उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था, वैसी कोई हरकत ना हो, तो ये बहुत अच्छा है और कांग्रेस की तरफ से होना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक अजीब किस्म की होड़ मच गई थी। फ्री बीज के नाम से मुफ्त रेवड़ियां बांटने का जो तरीका है वो दरअसल मुझे लगता है कि आम जनता को कमजोर बनाता है और अंततः देश कमजोर होता है। निश्चित रूप से जो कल्याणकारी सरकार होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
एक हद तक ट्रांसपोर्ट को भी इसमें जोड़िए। इसके अलावा वैसी गतिविधियां जिससे कि आम जनता को मेहनत करने के लिए, उत्पादक बनने के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा मिले, उत्प्रेरणा मिले, संभव है तो जितना सहयोग मिले, केवल वैसे कामों में सरकार को निश्चित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी चीजें जिसका कि बोझ अनावश्यक जनता पे न बने, या कोई ऐसे काम जिसको अनावश्यक जो है व्यापार बना करके लूटपाट न किया जा सके जनता को, उतना तक सरकार को उतना तक सीमित रहना चाहिए। अभी हम हालात देख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से एक तरफा जो है दौर चल रहा था। आपने जिस तरीके से किया, कांग्रेस ने जिस तरीके से किया, और नगद रुपया बांटने की बातें होने लगी। खुद इलेक्शन कमीशन ने इसका जो है इस पे एक तरीके से आपत्ति जताई थी, वो कुछ कर ना पाए। इस पे बार बार सब लोग हम लोग कह रहे थे कि इस तरीके की जो दौड़, एक अंधी दौड़ शुरू हो गई है, ये बहुत नुकसानदायक है और उसका असर दिखने लगा। हमें अपने सामने दिख रहा है क्या हो रहा है हिमाचल में, कर्नाटक में, और आपका ये दिल्ली में भी जल बोर्ड इतना नुकसान में चला गया है। और कई पूरे देश में ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि इस तरह की जो अंधी दौड़ है वो कतई देश के लिए, समाज के लिए, आम जनता के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें जनता को परजीवी नहीं बनाना है, परमुखापेक्षी नहीं बनाना है, न ही उसको दया और भीख पे जिंदा रखने की जरूरत है। हमें अपनी जनता को मजबूत बनाना है। उसको मजबूत बनाने के लिए जो सपोर्ट देना है, उसको उत्पादक इकाई बनने के लिए जो सपोर्ट देना है, वो सरकार जरूर दे। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी योजनाएं जो हैं, बिल्कुल। तो बयान तो खड़गे साहब का बयान है, प्रधानमंत्री भी 2 साल पहले कुछ ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन बोलने और करने में बड़ा अंतर होता है सियासी दलों के। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। कर फूक अपना न देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिਆਂ ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन गुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दी से मंजर हनेरदा। सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ, ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारें और खासतौर से कांग्रेस सरकारें वादा करने से पहले ये देखें कि उनका बजट कैसा है, तभी वादा करें। और ये बड़ा बयान है, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा बयान है जो राजनीति को आईना दिखाता है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का ट्वीट आ चुका है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं। प्रदीप भटनागर नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के, सुषमा शर्मा जी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, और अमिताभ कुमार जी है वरिष्ठ पत्रकार। हरिनाथ उपाध्याय जी,
बड़ा स्वीकारोक्ति है, लेकिन बड़ा सवाल भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी सुना, राहुल गांधी जी खटाखट 8500 रुपए अकाउंट में डलवा रहे थे। कुछ ही महीने बीते हैं, अभी 3-4 महीने बीते हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो इससे अलग बयान देते हैं। ये बहुत बड़ा जो एक डिफरेंस बताता है 4 महीने के अंदर, जो है कांग्रेस के अंदर जो एक आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस आया है, इसके बारे में आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि ठीक है, बयान एक सच्चाई बयान करता है, लेकिन राहुल गांधी जी की सोच है क्या इसमें शामिल है और क्या बदलेगी? नवीन जी देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वादा किया चुनाव लोकसभा के समय, और वो निश्चित रूप से अपने बजट की वित्तीय प्रबंधन को अपना पहले से ही विचार करने के बाद निर्णय लिया था। अगर हमारी केंद्र में सरकार आती तो उनके सभी निर्णय, सभी कल्याणकारी योजनाएं जो है खटाखट जनता तक पहुंचती, और पैसे की वित्तीय प्रबंधन भी हम करते। हम जो है जिस तरह से राज्यों को उनके जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार, उससे राज्य परेशानी में आ रहे हैं। फिर भी सभी राज्य हमारे जितने भी कल्याणकारी कार्य योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, जो घोषणा की थी उसको लागू किए हैं। आज हिमाचल की बात कहते हैं 4 महीना पहले 4 महीने संचार नहीं मिल रहा है। अरे 10-5 दिन किसी भी राज्य में हो जाती है तो भाजपा उड़ा देती है कि पैसा नहीं है। अब तो महाराष्ट्र की बात है कि लाडली बहना की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे गर्त में जा रही है, बहुत ही गर्त में चली जा रही है, और लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद बहुत समस्याएं होगी। तो जबकि महाराष्ट्र का वित्तीय बजट कितना है अधिक, उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। हालांकि ये केंद्र सरकार, गुजरात की सरकार, गुजरात के लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। वहां के सब कंपनियां और संस्थान को गुजरात ले जाने का काम किया है, जिसका जवाब महाराष्ट्र की जनता इस विधानसभा चुनाव में आने वाले 20 तारीख को लेगी। वो तो बात की बात है। और इनकी सरकार से हरियाणा में चुनाव के समय इन्होंने फ्री बीज की घोषणा की, इन्होंने उसको लागू किया। हमारे लिए कहते हैं अरे बढ़िया, अपने बांटे तो योजना हो गई गरीबों के लिए। अगर हम गरीबों के कल्याण के लिए कोई काम करें तो आप लोग और ये लोग कहते हैं कि हम रेवड़िया बांटते हैं मुफ्त का। अरे दे रहे हैं। किसी एक योजना की समीक्षा की बात हुई तो क्या हमने बंद कर दिया क्या? अरे समीक्षा हर चीज की होती है देश में, योजनाओं का। हम इनकी तरह वादा करके पूरा नहीं करने वाले नहीं है। 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ 15 लाख, ठीक है उपाध्याय जी, नौकरी, जबकि पूरे 11 साल से सरकार चल रही है। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी से पैसा वसूल रहे हैं, टैक्स कई गुना अधिक बढ़ा लिया, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, कच्चे दाल का दाम, कच्चा तेल का दाम कम होने पर भी उसी रेट से जनता को लाभ नहीं दिया, इन्होंने कम करके लाभ नहीं दिया। अपने खजाने भर रहे हैं, अपने मित्रों के खजाने भर रहे हैं, और हमको बात कहते हैं। आज तो बात होनी चाहिए कि कैसे गैस सिलेंडर का दाम 62 रुपया एक बढ़ा दिया इन्होंने। इस पर नहीं चर्चा होगी भैया नवीन जी। ठीक है उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े दुरुस्त कर दूं आपको। उपाध्याय जी, चुनावी भाषण आप दे रहे हैं, तो आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल जहां की बातें होती हैं और जहां आप कह रहे हैं कि हम आकलन करने के बाद चुनावी वादे करते हैं। अभी आपने कहा, जब मैंने पूछा राहुल गांधी जी खटाखट स्कीम की बात करते हैं, तेलंगाना में 6 गारंटी दी आपने, जिसके लिए 53,196 करोड़ रुपए चाहिए थे। और महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना, और उस समय सरकार खुद घाटे में चल रही थी, करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज था। कर्नाटक में 5 गारंटी दी आपने, इनको पूरा करने के लिए 59,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, और घाटा 1,14,000 करोड़ का पहले से था सरकार के ऊपर। अब बताइए आप कहां से आकलन करते हैं? ठीक है, अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको बोलने का, पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। सुन लीजिए पहले, दर्शकों को समझ लेना चाहिए। हिमाचल में आपने 10 गारंटी दी और राज्य पर 94,000 करोड़ का कर्ज का बोझ पहले से था। पिछले 20 महीने के अंदर जो आपने योजनाएं चलाई हैं, 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया है। ये हालत है राज्यों की, केवल आपके राज्यों की नहीं होगी, बाकी राज्य भी कर्ज के, तो महाराष्ट्र भी कर्ज के बोझ तले है। अगर सबके आंकड़े निकाले जाएं तो सब राज्य परेशान हैं, बावजूद इसके लगातार जो है गारंटियां दी जा रही हैं। मेरा सवाल यही है कि इतनी गारंटी अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं धरातल पे तो रहिए। प्रधानमंत्री कहता है विकास के लिए पैसा कहां से आएगा, सड़कें कहां से बनेंगी, रोजगार कैसे आएगा, ये भी जवाब दे दीजिए। अच्छा नवीन जी, क्या इसके पहले 2014 के पहले गरीबों कल्याणकारी काम नहीं होते थे? हमने
2009 में भी 70,000 करोड़ रुपया से किसानों का कर्जा माफ किया। अर्थव्यवस्था लगातार हमारी दौड़ती रही, यहाँ तक कि विश्व में आर्थिक मंदी आई, लेकिन हमारे देश में आर्थिक मंदी नहीं आई। और दूसरी बात, आप राज्यों की बात करते हैं, जब 2014 में इनकी सरकार बनी उस समय 50,000 करोड़ लगभग शायद कर्ज था देश पर। इस समय 2 लाख करोड़ से अधिक कर्ज हो गया है, 4 गुना कर्जा बढ़ा हुआ है। इसकी बात नहीं करेगा कोई। तो राज्य अपनी योजनाएं लागू कर रही है तो उनका कर्ज अगर बढ़ रहा है तो उसको पूरा करेंगे। हम देश का कर्जा जो प्रति व्यक्तियों पर बढ़ता जा रहा है उस पर कब बात करेंगे, जबकि टैक्स से पैसा वसूल रहे हैं, जीएसटी से वसूल रहे हैं, रोड टोल टैक्स से वसूल रहे हैं, हर जगह पैसा वसूल रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वसूल रहे हैं। तब 2014 की अपेक्षा इस समय 4 गुना कर्जा हमारे देश में बढ़ गया है। नवीन जी इसकी नवीन जी, हाँ जी, हाँ जी, 4 गुना कर्जा बढ़ा है 2014 की अपेक्षा। ये बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जवाब ले लेते हैं जी, प्रदीप भटनागर जी। 4 गुना कर्जा 2014 में कितने कर्ज थे, इस समय कितने कर्ज होंगे? प्रदीप भटनागर जी, ये बार बार कहा जाता है कि जो बीजेपी की केंद्र सरकार है वो जो है राज्यों का जीएसटी का पैसा देती नहीं है। हम जो वादा करते हैं उसी पैसे के आधार पर बजट का आकलन करते हैं कि हमारा हिस्सा हमको मिल जाएगा, उसके आधार पर हम योजनाएं चलाएंगे। लेकिन सरकार अपने राज्यों को दे देती है जहां बीजेपी की सरकारें हैं, और जहां विरोधी सरकारें हैं वहां का पैसा दबा लेती है। देती है, बहुत देर में देती है, जब संकट हो जाता है, हल्ला मच जाता है, जैसे हिमाचल में आपने किया। जब वह हल्ला मच गया, मीडिया में बात आ गई, फिर आपने पैसा रिलीज किया, तब बेचारे सैलरी दे पाए हैं। अब ये कह रहे हैं हमने सैलरी दे दी है, तो उसी पैसे से दी गई, हमें पता है। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीति भी है, अर्थ की राजनीति भी है। अगर आप जीएसटी की बात करते हैं, क्या राज्य सरकार जीएसटी पर निर्भर है? क्या राज्य सरकार के ऊपर और कोई जीएसटी पर भी थोड़ा निर्भरता है, उसी पर केवल निर्भर नहीं है बच्चा जी। लेकिन वो राज्य का पैसा दीजिए समय समय पर। इसके पहले जब हमारी सरकार थी तो समय पर ही पैसा राज्यों को रिलीज हुआ करती थी, चाहे उनकी सरकार हो। सुन लीजिए उपाध्याय, सुन लीजिए, जवाब दे लीजिए पहले। बोलिए प्रदीप जी। यार अन्य राज्यों में सरकार जो कांग्रेस चल रही है केवल जीएसटी पे निर्भर है। उसके अलावा जो आप गद्दी पे बैठ के राज्य सरकार बनने के बाद आप 4-4 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप तो राहत देने के लिए सरकार बनाने के लिए आए थे, और कह रहे देश के ऊपर कर्जा। इन्हें पता है किस दुनिया के अंदर जितने भी विभिन्न देश हैं सबसे ज्यादा कर्जा किसके पास है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे। इन्हें पता अगर हो अक्लमंदों को तो शायद ये कुछ बोले भी अच्छा था टीवी में। 2014 की अपेक्षा कितना कर्जा बढ़ा है देश पर, आप ही बता दीजिए। अक्लमंद है, आप ही बता दीजिए भैया भटनागर जी। आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। सुन लीजिए उपाध्याय जी, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए बोलिए। मौका मिलेगा उपाध्याय जी, मौका मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दूसरे बैठे, खड़गे साथ आप खड़गे साथ इनका सब अकल चरने चला गया है नवीन जी। वो दूसरे को कम दिखने, अपने को बहुत श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर बोलिए ना, सुन लीजिए, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। ये तो विकट समस्या है कांग्रेस की, पतन का ये तो समस्या है। आज अगर कब्र में खुदी भी कांग्रेस दबी भी है, इसी कारण है कि सुनते नहीं है किसी। और अगर दुनिया में इसका कर्जेदार है तो यूएसए, अमेरिका। हम नहीं मानते हैं कब्र में दबे हैं, आप कब्र में दबे थे। इस समय किसी कारण विशेष से आप सब किसी को बैठा लेते हो, उभर कर दिखाई आप दूसरे की जनता दबा देगी। आप सुन लीजिए उपाध्याय जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बोलिए बोलिए प्रदीप जी। वो ऐसा बात ही कर दे रहे हैं, प्रदीप जी की जवाब देना पड़ रहा है भैया नवीन जी। ठीक है, बोलिए। आपने गंदी आदत है इंटरप्ट दूसरे को करने की। अगर पेन कागज चलाने नहीं आता तो अपने बच्चों से सीख लीजिए और टॉपिक नोट कर लीजिए, करें फिर बोला करिए। तो हमारा देश तो फिर भी 5वें नंबर पे है इस दुनिया के अंदर कर्जे में, और जो देश के अंदर कर्जा है वो कर्जा नहीं है। अगर देश की अर्थव्यवस्था देखी जाए, जीडीपी देखी जाए और चीजें देखी जाए तो उन चीजों में और दुनिया से आगे निकल चुके हैं, मगर वो चीजें दिखाई देती हैं इनको, क्योंकि इन बेचारों की जो आंखें ना वो नौचंदी का मेला है, चमक दिखाई देती है और कुछ नजर नहीं आता। और अभी हम बात कर रहे थे, हम कर्जे की बात राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों में अगर हम किसी से अगर वादा करके आए हो कि हम सिलेंडर फ्री देंगे तो मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। हमने उनको सिलेंडर फ्री के लिए कहा जो उज्ज्वला योजना के तहत है।
केवल उनको सिलेंडर के लिए बात करी है। क्या हमने ये कांग्रेस की तरह कर्नाटका में ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को हम लोन देंगे उनके काम व्यवसाय के लिए, उनकी गाड़ी के लिए 50% लोन सरकार चुकाएगी और बाकी सब्सिडी में दो या मत दो, क्योंकि विशेष समुदाय के लिए इन्होंने सदैव लोन और सब चीजें करी है। और वही हिमाचल में, हिमाचल की जनता अगर अवैध मस्जिदों को लेके बैठी है, जिन्होंने आपको जिता के सत्ता में बैठाया है, आपने उनकी सुनी है? आप यहाँ मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं बीच में बोल के, मगर आप अपनी हकीकतें को कोई भी बयान नहीं करता। अगर 70 साल के अंदर आपने अगर बहुत लंबे समय तक आपने शासन करा, तो ऐसा क्यों जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में गरीबों ने क्यों आंदोलन करा? इंदिरा जी के टाइम में क्यों आंदोलन करा? राजीव गांधी के टाइम में क्यों आंदोलन करा गरीबी को लेके? इस लंबे वर्ष तक क्यों गरीबी कंट्रोल में नहीं आई? आप 62 रुपए सिलेंडर कह रहे हैं। जितने भी कांग्रेस, मैं आज आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस 90% कांग्रेसियों का है और कांग्रेसी वहां से किराया खा रहे हैं। 90% जितनी बिल्डिंगें हैं इन कांग्रेसी नेताओं की, जिनके अंदर सरकारी संस्थानें चल रही हैं और फ्री में किराया 10 गुना खा रहे हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मल्टी लेवल बिल्डिंगें बना के उन संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट करने का काम कर रखा है और हो रहा है। क्यों? क्योंकि किराए खत्म हो रहे हैं, क्योंकि किराए से ये पना पर उभ रहे थे। मगर इस विषय में क्यों बताएंगे? क्या आपको पता है? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। आप चलिए 15 वर्ष पीछे, अगर 100% इस देश के अंदर राशन की दुकान, मिट्टी तेल की दुकान होती थी, पेट्रोल पंप होते थे, वो कांग्रेसी नेताओं के होते थे, कांग्रेसी दलालों के होते थे। ये सबको पता है। जितने मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं मेरी आवाज को, वो आम जनता को नहीं मिलते थे राशन की दुकान या मिट्टी तेल की दुकान या पेट्रोल पंप, तो कांग्रेस के नेताओं को मिलते थे, उनके दलालों को मिलते थे। और वो चीजें खत्म हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों उभर के आई है? चलिए उनके सवाल का जवाब दे दीजिए प्रदीप जी, जो उपाध्याय जी ने पूछे हैं। जी बताइए। कह रहे हैं कि हमारा पैसा जब आप देंगे तो हमारा बजट खराब नहीं होगा, और ऐसी बात होगी नहीं तो आप हाँ, मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। 2000 करोड़ से ऊपर अभी हिमाचल सरकार को दिया था आपदा के लिए, कहां गया वो? आपदा हिमाचल में है, आपदा क्यों नहीं हुआ वो? अब तो ना तो पुल बने ना ब्रिज बने, उनका कहां है साहब? आपको पता है जब उत्तराखंड के अंदर जब हरीश रावत की सरकार थी, कितने 1000 करोड़ रुपए अनुदान दिया था, कहां खा गए कांग्रेसी और कांग्रेसियों के दलाल? बताएंगे इसके बारे में, या हमसे हिसाब पूछ रहे हैं? और जो सब्सिडी के अंदर है, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर जो फल, विभिन्न सब्जियां, जो फ्रूट उगाते हैं, जो उनको सब्सिडियों पे मशीनें, इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, वो केंद्र सरकार की वजह से दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार की वजह से नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बारे में कोई बताएगा क्या? आज जो पीडब्ल्यूडी काम, सीपीडब्ल्यूडी काम करती है, क्या वो बताएगी नहीं कि केंद्र सरकार पैसा देती है उसमें? राज्य सरकार अपने जिलों के अंदर भी काम नहीं कर पाती पूरा। कर्नाटक सरकार ने क्यों डीजल पे 4 रुपए बढ़ा दिए? हिमाचल सरकार ने क्यों डीजल पे पैसे बढ़ा दिए? अगर आप तो जनता को राहत देने आए थे। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो मेरे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, आरटीआई डाले और मुझे बताइए जीएसटी कौन सा पैसा रोक रखा है। सबसे पहले केंद्र सरकार जीएसटी के पैसे का हिसाब करती है और सबको देती है समय के अनुसार। ठीक है, चले इसका एक छोटा जवाब उपाध्याय जी, छोटा सा, फिर आगे बढ़ता हूं जी। छोटा जवाब दीजिए। मैं तो पूछता हूं क्या जरूरत पड़ी करके साहब कोई साहब बोलने के लिए जी? ये बताइए, कर्नाटक के अंदर इतने किसानों ने क्यों आत्महत्या कर ली जब आपने अनुदान दिया तो? प्रदीप सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, बोलिए उपाध्याय जी। क्या सुनना है? तो पहले ये बताइए, किसानों ने कर्नाटक में हत्या क्यों की, आत्महत्या क्यों की? कर्नाटक में किसानों ने आत्महत्या क्यों करी? कर्नाटक में किसानों ने आत्महत्या क्यों करी? कर्नाटक में किसानों ने क्यों नहीं करा? कर्नाटक छत्तीसगढ़ में हमारे जीएसटी का पैसा ये नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्नाटक में देते हैं, वो भी कभी दिया ही नहीं इन्होंने। और हिमाचल में इन्होंने प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए। ऐसे तो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते हैं। पीएम केयर फंड के सरकारी लूट में क्या है इन्होंने? उद्योगपति मित्र का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। अगर राज्यों को दे दिए होते तो सभी राज्यों का विकास और तेजी से बढ़ा होता। ये अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन राज्यों का हिस्सा नहीं देंगे।
गरीबों का हिस्सा नहीं देंगे। और अभी 3 दिनों में अपने मित्र के साथ किया, जब महाराष्ट्र में भूमि घोटाला कर रहे हैं, जो किया है, तो वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें भी अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप दे रहे हैं, जवाब कोई दे रहा, आगे बढ़ने दीजिए मुझे, ठीक है 15 लाख रुपए हर चाचे में। ठीक है उपाध्याय जी, 15 लाख पे अटके हुए हैं आप, जो है प्रधानमंत्री जी 2014 में कहे थे कि नहीं 10 साल पुराने वादों पे अटके हुए हैं, सरकार आगे बढ़ चुकी है, देश आगे बढ़ चुका है, हमें आगे बढ़ने दीजिए। सुषमा शर्मा जी के पास चलता हूँ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की सुषमा जी। ठीक है उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उपाध्याय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आगे बढ़ने दीजिए। पूरा कर रहे हैं सुषमा शर्मा जी, पूरा नहीं करते हैं। सुषमा जी, जिस तरह से खड़गे जी ने जो सलाह दी है इंडिया गठबंधन में होने के नाते, क्या केजरीवाल साहब उस पर कोई अमल करेंगे? कोई बुरा नहीं कहा है, क्या वही घोषणाएं करिए जिसको आप पूरा कीजिए। सुषमा जी, आपको सवाल समझ में आया? जी नहीं। क्या जो खड़गे साहब ने जो सलाह दी है, क्या जो है वो केजरीवाल साहब आगे के चुनाव में, क्योंकि बहुत राज्यों में आप भी चुनाव लड़ते हैं, क्या उस पर अमल करेंगे दिल्ली सहित? अरविंद जी जो है बहुत एनालिसिस करके, बहुत सोच समझ के गारंटी देते हैं, वो करते हैं, उन्होंने जितनी गारंटियां उन्होंने पूरी की। आवाज में कुछ गड़बड़। अमिताभ कुमार जी, जिस तरह से आपने सुना होगा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे सवालों का जवाब देते नहीं है, इनके नेता बयान देते हैं। ये बात जो आर्थिक राजनीति है, ये जो है बहुत कड़वी हकीकत है, लेकिन कोई भी सरकार जो है इसको मानेगी ऐसा लगता नहीं है। केवल खड़गे साहब ने स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस को मान लेगी, क्योंकि चुनाव जीतने का फंडा जो है वही हो गया है। फ्री बांटो, लालच दो, रिश्वत दो। सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन पहले सुनवाई हुई इस पे, अभी सुनवाई चल रही है, बड़े बड़े जज बैठे हैं इस पे, जो है कि जो फ्रीबीज है ये बिना बजट का आकलन किए वादे कर दिए जा रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे, इससे देश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। क्या समय आ गया है इस पर कोई कानून बनाया जाए? नहीं, मुझे कानून के बजाय लगता है कि आपसी समझदारी से ना और जनता के बीच अब एक मैसेज जाएगा इससे, क्योंकि जनता भी इस बात को समझ रही है कि इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, अब जब हिमाचल में जब सैलरी नहीं मिल रही है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी के साथ जो लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे वो बंटाधार करेंगे आने वाले दिनों में। भाई आखिर आज खड़गे जी को कहना क्यों पड़ गया? क्योंकि हालत तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि भाजपा जो इसका बहुत विरोध करती रही है वो भी ऑफर करने लगी थी पैसा। तो खड़गे जी को आज क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि जो कुछ हिमाचल कर्नाटक में हुआ, परिणाम उसका जो है आने वाले चुनाव में उनको दिख गया, हरियाणा में भी दिख गया उनको। तो अब वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस तरह की कुछ बातें हो। तो इस चीज को देखते हुए उन्हें जब ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि ये समझ में उनके तब आई है जब जनता ने मैसेज दिया है। जनता मैसेज करती है, बोलती है कि आप इस तरह की चीजें लेकर के मत आइए। वैसे मैं इस बात को लेकर के बहुत हमेशा ये रहा हूं कि हमारे देश में शुरू से ऐसे नीतियां अपनाई गई हैं जो ऐसा लगता है कि जनता को एकदम कंगाल भूखमरी में रख के और उनको हमेशा जो है दया और भीख पे जिंदा रखने का तरीका अपनाया गया है। जनता को मजबूत बनाना, उसको शिक्षित बनाना, उसको उत्पादक बनाना, उसकी तरफ ध्यान कम दिया गया है। आरक्षण जैसे मुद्दे, पैसे दे देंगे, कुछ ऐसी सुविधाएं दे करके वोट ले लेना है। अब जो कमजोर होता है, एक बड़ी जनसंख्या हमारी ऐसी रही है क्योंकि अंग्रेजों ने और मुगलों ने इस तरीके से लूटा पीटा था कि जो एक समृद्ध देश था, हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती थी, ना कंगाली अकाल जैसी चीजें नहीं होती थी। अगर आप सही में इतिहास को देखेंगे तो अकाल का बुरा असर जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने किसानों के घरों से बर्तन भांडे, अनाज तो छोड़े बर्तन भांडे तक लूट करके वो ले जाते थे और मजबूर करते थे कि किसान जो है भूखे मरे, यहाँ के लोग भूखे मरे और उनके दास बने दरअसल। तो अब जब एक प्रक्रिया में दास वाला माइंड आ गया, दिमाग में आ गया, उसके ऊपर से शिक्षा व्यवस्था ऐसे रही, उसी को कांग्रेस ने आगे कंटिन्यू किया, तो हम सब नौकर मानसिकता वाले हो गए हैं, मालिक मानसिकता खत्म है हमारी।
तो उसको रिवाइव करना जरूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर जो है आत्मसम्मान जगेगा तब आप स्वावलंबी होने की कोशिश करेंगे, कुछ मांगने के लिए आपका हाथ नहीं उठेगा। तो उस दिशा में देश चल पड़ा है। कुछ कुछ चीजें छूट रही थी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और देश भर में उसका नेटवर्क है, तो मुझे लगता है जब कांग्रेस के अध्यक्ष जब इस बात को कह रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और कांग्रेस के कैडर में भी हिम्मत जगेगी, क्योंकि लगातार हारों से वो परेशान है। इस बात को लेकर के अब उनके अंदर हिम्मत जगेगी कि नहीं, हमको पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करना है और उसके लिए जनता को सही तरीके से साथ में लाना है। तो ये देश की दशा और दिशा बदलने की तरह एक कदम हो सकता है अगर केवल ये बातें न रह जाएं। लेकिन अमिताभ जी, राहुल गांधी मानेंगे इस बात को? क्योंकि जब खटाखट का उन्होंने नारा दिया था तो बहुत खुश थे कि मोदी जी उनके नारे को, उनके जुमले को दोबारा बोल रहे हैं, चुनावी मंचों पर बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इतने उत्साहित हैं, वापस लेंगे अचानक से ऐसी बातें सुन के? नहीं, इस बात पे आशंका बाकायदा बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं ना, जो उनका जो एकदम कोर ग्रुप है, वो लगातार ऐसी बातें और ऐसी योजनाएं और ऐसी नीतियां, ऐसे नारे लेके आता है जो देश में एक तरीके का मतलब जो है डिवाइसिव किस्म की चीजें रहती हैं उसमें, और वो केवल और केवल जो है किसी भी तरह जो है सत्ता हासिल करने की कोशिश करने वाले तौर तरीके अपनाते हैं। तो मुझे उसका ही डर है। मैंने पहले ही आपको कहा कि राहुल गांधी कहीं इसको उस तरीके से रद्द न कर दे जैसे मनमोहन सिंह के एक विधेयक को उन्होंने किया था। ठीक है अमिताभ जी, समय कम बचा है। सुषमा शर्मा जी, आपसे आवाज नहीं हो पाई है। सुषमा जी, मेरा सवाल सीधा है, खड़गे जी का जो बयान है वो कांग्रेस को तो जो है एक तरह से जो है मंथन कांग्रेस में हो ही रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में होने के नाते दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं उस पर इसको लागू करेंगे? देखिए जी, ये वो पहले भी वो सोचना कि है, जैसे मेरे साथी ने बोला कि शिक्षा अगर अच्छी हो तो हमें ये चीजें देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद सक्षम हो। इसी तरह जी ने दिल्ली के अंदर स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली लेके, सब शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी, प्राइवेट स्कूलों से निकल बच्चे में आ रहे हैं। और जब स्वास्थ्य का रहेगा तो हमें किसी से भी आगे हाथ आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से वहाँ वर्ल्ड भी इसकी तारीफ कर रहा है। तो अरविंद जी तो दिल्ली के अंदर अपनी तरह से बड़ी अच्छी नीतियां भी लेके आए हैं, बड़े अच्छे सुविधाएं भी लोगों को दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली सरकार जो है वो फायदे में है, और आने वाले चुनावों में लोग ये जानते हैं कि अगर इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद दिल्ली सरकार फायदे में है, क्योंकि दिल्ली सरकार का एक एक मंत्री, एक एक अपना एमएलए, एक एक निगम पार्षद ईमानदार है और अपने काम को पूरा कर रहा है, कि किसी भी तरह की बेईमानी नहीं कर रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार जो है 75,000 करोड़ फायदे में चल रही है, और आने वाले चुनावों में पता चल जाएगा कि लोग किस तरफ बैठता है, ऊंट किस करवट बैठता है। वो आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। ठीक है, प्रदीप जी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ये आम आदमी पार्टी के जो यहाँ जो कसीदे पढ़ रहे हैं, आज जमुना जी के अंदर जो आज को जिंदगी का दिनचर्या चलती है, शरीर चलता है, 70% पानी शरीर के अंदर तो चलता है, जो दिल्ली में पीने के लिए नहीं है। आज भी 1000 इस्लाम कॉलोनी ऐसी है जहाँ पानी की व्यवस्था या पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। आज ये अरविंद जी के यहाँ कसीदे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक नया स्कूल नहीं बनाया अरविंद जी ने। और शिक्षा की बता देता हूँ, शिक्षा पहले भी फ्री थी और आज भी फ्री है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। अगर आपको लगाम कसनी है तो आप सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों पे लगाम कसिए ना। नहीं, वो कहते हैं कि हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, उनको प्राइवेट जैसा बना दिया है सरकारी स्कूलों को, ये कहते हैं। प्रदीप जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। प्रदीप जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। सुन लीजिए, कुछ कह रही है प्रदीप जी, सुन लीजिए। सुषमा जी कुछ कह रही है, बोलिए सुषमा जी। जहाँ तक इन्होंने स्कूलों के लिए बोला कि प्राइवेट स्कूलों पे कंजा कसना चाहिए, वो कसा जा रहा है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये नेताओं के हैं, किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता का नहीं है। जो शराब फ्री बांटी दिल्ली में और युवाओं को एक भी पैसा नहीं निकला, आपको तो एक चीज घुमा कर ले आते हैं आप बस। शराब फ्री बांटी, इसमें क्या बोलेंगे आप? प्रदीप जी, आप मेरी बात सुने। प्रदीप जी, आप मेरी बात सुने।
आप अपोजिट नहीं बोलोगे, आप एक नागरिक नहीं हो, जनता नहीं हो, आप एक नेता सर हो। मैं नागरिक क्यों नहीं हूँ? सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, जनता हूँ, सुन लीजिए, आप 2 सेकंड जनता सुन हूँ। लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए सुषमा जी, जल्दी देखिए बोलिए। प्रदीप जी, जहाँ तक आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, कई बिल्डिंगें हमने बनाई हैं, जो बच्चे टेंटों में बैठने रहते थे उनको कमरे मिले हैं, उनको डेस्क मिले हैं, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी की है, पढ़ाई अच्छी की है, और प्राइवेट स्कूलों पे भी हमने लगाम कसी है। मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी, सर आप सुनते ही नहीं है प्रदीप जी, आप छुट्टी पर रहते हैं। प्रदीप जी आप बात सुनते नहीं है, आप की एक यही कमी है, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनकी एक कमी होती है, वो बात नहीं सुनना चलिए, चाहते। नेता जो है अपने अपने फायदे की बात करते हैं, सियासी राजनीति में जो है कितनी भी अच्छी बात की जाए, आखिरकार उस पर सियासत होकर रहेगी। तो खड़गे जी का बयान कितनी दूर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राज दरबार जितना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।